औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ बेगन और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर लेवल। इससे पहले हमने सब एटॉमिक लेवल अगले वीडियो में डिस्कस की थी, उसके बाद एटॉमिक लेवल, उसके बाद जो लेवल आती है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखें, इससे पहले मैंने आपको एक चेन पढ़ाई थी, उसमें एटम से लेके एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। तो देखें, जो बायो एलिमेंट्स हैं वो क्या मिलकर बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एटम है या एलिमेंट्स हैं, डोंट आइसोलेटेड फॉर्म, मतलब कि जो हमारी बॉडी में है एटम या एलिमेंट अलग अलग नहीं रह सकते, उसलिए दे कंबाइन, वो मिल जाते हैं किसके थ्रू, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक बॉन्ड है, इसकी आप डिटेल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बोल रहे हैं कि वो अलग अलग हमारे जिस्म में नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं किसके थ्रू, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो क्यों कंबाइन हो रहे हैं, वो स्टेबल फॉर्म के लिए कंबाइन हो रहे हैं। अब वो पार्टिकल्स, स्टेबल पार्टिकल्स बना लेंगे, उसके बाद वो क्या कहलाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। जी, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूँ। देखें, जो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स या जो एटम हैं वो क्यों बना रहे हैं, अपने आप को क्यों कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। वो जो कंबाइन हो जाते हैं वो तो स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती है कंबाइन होने की। वो किसके थ्रू कंबाइन होते हैं, वो होते हैं आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब देखें, जैसे हमने एलिमेंट्स के एग्जांपल लिए थे कि भाई 16 एलिमेंट्स है, बायो एलिमेंट्स हैं, तो अब मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अब मॉलिक्यूल्स थाउजेंड्स नंबर से ज़्यादा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब कि बायो एलिमेंट्स मुख्तलिफ तरीके से मिलकर, अलग अलग मिलकर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनाते हैं। अब हम इनको कैसे काउंट तो नहीं कर सकते, पर साइंटिस्ट ने इन मॉलिक्यूल्स को टू टाइप्स में के अलग अलग कर दिया है, टू टाइप्स में। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। तो जी, ये जो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखो, एलिमेंट यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर आई आ रहा है। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनको छोटे मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बड़े मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स कौन कौन सी, एक बड़ी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है वो है वाटर का मॉलिक्यूल। ये किस में आ जाता है, हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, H2O। और उसके बाद जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल में आ जाता है। उसके बाद जब मैक्रो मॉलिक्यूल में जब हम जाएंगे तो उसमें हमें मैंने दो यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी, पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वेट भी बहुत बड़ा होता है। ये देखें, इनमें डिफरेंस कैसे आया, इनकी वेट की वजह से हम इनमें बेसिक लेवल पे डिफरेंस लाते हैं। इनका वेट कम होता है, इनका वेट ज़्यादा होता है। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत हेवी वेट होता है उनका, लिपिड से। ये जो इनका जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे उनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, और जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे उनका वेट कम होगा। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को देखते ही इनमें डिफरेंस आ गया, टू टाइप्स बनाई गई। अब एक यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, और एटम क्यों बना रहे हैं मॉलिक्यूल। तो आइए उनको देखते हैं। जो एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क होता है, देखें, जो एटम होता है वो जो उसकी मेजॉरिटी होती है वो अनस्टेबल होता है। मतलब जो जितने भी एटम्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, पर उनमें से कुछ कुदरती नेचुरली स्टेबल भी होते हैं। और इधर ही हम मॉलिक्यूल को देखें तो वो स्टेबल होते हैं। अब जो एटम के स्टेबल, कुदरती नेचुरली जो स्टेबल होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं। जो अनस्टेबल होते हैं, अब जो एटम
क्यों बनाते हैं मालिक्यूल? इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको स्टेबल होना होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, जो ऑक्सीजन है, ये देखो एक है, ये क्या हो गया, एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम। ये O2, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। ऑक्सीजन आपको एटम में नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो अनस्टेबल होती है, उसको स्टेबल होना होता है। वो दूसरा एटम लेके ऑक्सीजन का उसके साथ मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इसलिए इनको ज़रूरत होती है। कहीं भी आपको एटम अलग अलग नहीं पाए जा सकते हैं, आप कहीं भी एटम अलग अलग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अनस्टेबल होते हैं, वो ढूंढते हैं कोई भी एटम, उसके साथ मिलकर बाइंडिंग करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में इसके मुताबिक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।